एक बार एक आदमी थक हार के अपने घर आया और बेड पर बैठ के उसने आवाज़ लगाई, अक सुनो के, अक हाँ जी, अक प्यास लग रही है, लाइए एक गिलास पानी। जो सुनो के थी उसने यह बात सुनी और वह तो गिलास पानी का लेने चल पड़ी। इतनी देर में जो थके हारा बंदा था वो बेड पर बैठा था, वो लौट गया और लौटा ऐसा अक उसने तो नींद आ गई। इतनी देर में जब वह पानी लेकर के आई तो उसके कान में तो खराटे की आवाज़ पड़ी, अक मैं पानी लेने चली गई, शायद 1-2 मिनट लेट होगी, इतनी देर में तो सोने लग गया। वो सोने लग रहा था और वो हाथ में पानी का गिलास ले खड़ी थी, लेकिन उसका मन कौतूहल से भरा था। उसने समझ में नहीं आ रहा था इसने उठाऊं अक नहीं उठाऊं। उठाऊं तो हो सकता है पानी पी करके इसने बुढ़ के नींद ना आवे, और जब ना उठाऊं तो हो सकता है इसका गला चौक हो जाए। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था उसने ठाऊं कि ना ठाऊं। दूसरा उसके दिमाग में यह बात आई, अब क्या मैं यू पानी का भराया गिलास ढक के उरे साइड में रखी इस टेबल पर रख दूँ, यू जब भी उठेगा उठ के अपना यू पानी का गिलास देखेगा और पी लेगा। लेकिन ये भी तो हो सका है कि इसने यू पानी का गिलास दिखा नहीं और इसका तो फिर परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, और सुबह हो सकता है इस बात पे हमारा झगड़ा भी हो जाए, और पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में इस तरह की चीज़ें चलने लगी। तो उसने सोचा अक हो सकता है इसकी नींद आधे घंटे में अपने आप खुल जाए, घंटे में 2 घंटे में खुल जाए, तो मैं न्यू खड़ी रहूँगी और जैसे ये उठेगा तो उसने पानी का गिलास पकड़ा दूंगी और यूँ पानी पी लेगा। तो शेर का बच्चा भाई सारी रात नहीं उठा और वह भी सारी रात पानी लेके हाथ में खड़ी रही। तड़के जैसे ही उसकी नींद खुली उसने देखा अक पानी का गिलास ले खड़ी है। वो बोलिया, अक भगवान, बोले हाँ जी, तू कद की खड़ी है? बोली, अक मैं तो उसे टाइम की खड़ी हूँ जब रात आपने पानी मंगाया था। बोले, तो पागल है, तो बावड़ी है, तेरे पे पानी का गिलास उरा धर के बेड पे सोया नहीं गया? तो उसने अपने मन की यह सारे उथल पुथल उसके शाम इधर दी। अगर मेरे मन में इस डाल की चीज़ चल रही थी, उसने वह समझाई भी, धमकाई भी, और उसके प्यार से वह हैरान हो गए, वह गले भी लाई। जब इस तरह की बातें उनकी आपस में चल रही थी तो एक पड़ोसन ना एंट्री मारी उसके घर में, और उसने देखा किसी बात पे बात चल रही है तो पूछने लगी, अकाए क्या बात हुई? उसने उस पड़ोसन ने वह सारी बात बता दी, अक न्यू बात हुई, और मैं बावड़ी यूँ तो मैंने कहे था कि गिलास धर के पानी का चली जाती, सो जाती, क्यों सारी रात न्यू करे फलाना ढमकाना। अब आपने इस बात का बेराय है कि किसी किसी के पेट में बात पचती कौन है। तो उसने जब पड़ोसन ने बात सुनी तो उसने अपने घर कह दी, कुणबे में कह दी, कुणबे ते मोहल्ले में चली गई, मोहल्ले ते गांव में चली गई, गांव ते शहर में चली गई, और शहर ते राजा के पास चली गई। जब राजा के पास यह बात चली गई तो राजा सोचने लग गया, वाह क्या प्रेम की निशानी है, क्या प्रेम का प्रमाण है कि एक बोल पे पानी लिया दे और उसके बाद सारी रात वहाँ खड़ी रही ताकि उसका गला चौक न हो जाए, और इस बात का भी ध्यान रखा कि गलती से भी उसकी नींद ना टूट जाए। वाह क्या प्रेम की मिसाल है, बुलाओ उस नाड़ है। राजा ने न्योंदा भेज दिया और वह बुला लिए, अच्छी खातिरदारी करी और भाई मोटे पीछे दे दिए, हीरे जवाहरात दे दिए। यूँ सारा सीन पूरे राज्य ने देखा। जब पूरे राज्य ने सारा सीन देखा तो जोनसी वह पड़ोसन थी उसका जलन होगी। जब उसका जलन होगी तो उसने सोचा कि यू काम के गणा बड़ा है, ये तो मैं भी कर लूँगी, और यो काम करे पाछा मन राजा बुलाओगा और फिर मने भी मोटा पीसा अच्छी खातिरदारी और हीरे जवाहरात देगा। तो उसने प्लान कराया अपने घर वाले गिले, न्यू करके तू थका रह के बाहर ते आइए और मेरे पर पानी मांगिए और मैं पानी का गिलास लेकर आऊँगी और तू इतनी देर में सोजिए और मैं पानी का गिलास लेकर खड़ी रहूँगी। पति ने एक तो पत्नी की बात उन्हें माननी पड़े, दूसरा हीरे जवाहरात भी उसकी आंखें में चल रहे थे कि हाँ मिलेंगे, हीरे जवाहरात मिलेंगे, जानू करने तो मिलते हो तो क्या दिक्कत है, एक दिन की दिहाड़ी जितनी मोटी मिलती हो राजा पते। तो उसने सारा दिन मेहनत करके काम कराया और रात ने थक हार के वो घर आ गया। उसने खूबहू जो प्लान कराया था अपनी घरवाली तक अक सुना है कि अक हाँ जी, अक प्यास लग रही है, लाइए एक गिलास पानी का। वह पानी लेने चली गई और वो प्लान के मुताबिक अपने बेड पर लौट गया। अब लौटे पास से नींद कड़ा हुई थी क्योंकि प्लानिंग थी, जब सुबह आया होता असली चीज़ होती तो शायद नींद आ जाती। तो वो आंख मीच के पड़ गया लेकिन नींद नहीं आई। नींद नहीं आई तो वह गिलास पानी का लेके आ गई और वो अपनी घरवाली ते डर के मारे और प्लान सफल करने के चक्कर में आंख मीच के लेटा रहा। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, वह खड़ी रही, आधा घंटे हो गया, 1 घंटा हो गया, उसके पैरों में दर्द होने लग गया और वह सोचने लग रही यो जो तमाशा बाकी का है ना, यो तो तड़कले का है। अब सारी रात इसने आँख मूंद के सोना है और मना लेकर खड़े होना है, क्यों ना यो गिलास में टेबल पर रख दूर, मैं भी पढ़कर सो जाऊंगी। तो साइड में धर के गिलास वह भी पढ़कर सोगी और तड़की 5 बजे जैसे ही वह उठा
हूबहू प्लानिंग के साथ वो बातें होने लगी। अख तू बावली, तू पागल, तू मेंटल, पानी का गिलास हेड में धर के सो जाती, क्यों तने नींद खराब करी, मैं तो उठ के अपने आप भी पानी पी लेता। उन्हें जोर जोर के बात करी उन हस्बैंड वाइफ ने। यह बात पड़ोसियों तक पहुंच गई। अकिन के घर में रोड़ा हो रहा है तो पड़ोसी आए और उन्हें सारी बात का पता कराया। उनने देखा अक्यों तो यो कांड होया है हूबहू जो पहले पड़ोसियों के घर में होया था। अब यह बात पड़ोसियाँ थे, उनके कुणबे थे, उनके मोहल्ले थे, उनके गांव थे, उनके शहर थे, होती हुई राजा के पास चली गई। राजा ने उनते भी न्योंदा दे लिया। अक बुलाओ भाई उनने। जब वे राजा के दरबार में आए, उनके मन में तो हीरे जवाहरात चल रहे थे, लेकिन राजा के दरबार में 2 कोड़े आले खड़े थे। और राजा ने कहा अक ये आगे हैं महानुभाव, अका अक 100 इसका और 100 इसका मार दो। वह बोली अक राजा जी अक हाँ, अक यूं भी विचित्र काम है आपका। बोले क्यों या? बोले यही घटना मेरे पड़ोस में 3 दिन पहले हुई थी और आपने उनको हीरे जवाहरात दिए थे, अच्छा भोजन कराया था, मोटा माल दिया था, पीछे दिए थे, लेकिन यही काम हमारे घर में होया, यही काम हमारे घर में होया और आप हमने कोड़े देने लग रहे हो। तो इस बात पर राजा हंसा और बोलिया हे बहन, वो होया था और तने करया है। वो होया था, सुबह होया था और तने करया है, और तेरे करने ते इतनी बात समझ में आती है अक ओयो का फल तने नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे गिल्ला हुई नहीं थी चीज, तने प्लानिंग के साथ करी थी। तुम्हें जब कोई रास्ता बताता है फलाने ने न्यू करके न्यू मिला है और आप हूबहू करने की कोशिश करते हो, जिसको हम सीधी भाषा में कहें कि परमात्मा को धोखा देने की कोशिश करते हो। परमात्मा तो दूर, तुम अपने राजा ने धोखा नहीं दे पाए। राजा थारी चाल समझ गया है कि एक ही घटना एक ही पड़ोस में हूबहू कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? सेम घटना एक ही पड़ोस में हूबहू नहीं हो सकती ना। एक हुई होती है, दूसरी करी गई होती है। हुई हुई का मूल्य मिलता है, करी हुई का मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि वो निरा नाटक होया कर है। किसी का भी जीवन पुनरुक्त नहीं होता। हर भक्त ने परमात्मा की प्रार्थना अपने ढंग ते करी है, किसी और के ढंग ते को नहीं करी है। हर प्रेमी ने प्रेम अपने ढंग ते करया है। कोई मजनू और कोई शीरी, कोई फरियाद, उनकी किताब रख के, उनके पन्ने पढ़ के, कंठस्थ याद करके जब कोई प्रेम करना चाहेगा ना तो वो करेगा, होएगा नहीं, क्योंकि होने का मूल्य होया कर है, करने का कोई मूल्य नहीं होता। जो जीवन नाटक नहीं है जिसमें पाछे प्रोम्प्टर खड़ा है और वह न्यू कहे न्यू चाल पड़े हो, वो कहे न्यू को और तुम न्यू कान लग जाओ। जीवन जीवन है और आप उस जीवन को कॉपी करना चाहते हैं। अगर आप किसी के जीवन को, किसी के चीजों को कॉपी करना चाहते हैं तो जीवन ना खराब कर लोगे। कहने का मतलब है कि कुछ भी रिपीट नहीं किया जा सकता इस जगत में। हर एक घटना अलग हुआ है, अनूठी हुआ है। इसलिए एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी सारे यहाँ रिचुअल हैं, जितने भी सारे यहाँ क्रियाकांड हैं, या सारी धोखाधड़ी हैं, या सारे पाखंड हैं, किसी को भी भूल के किसी को भी कॉपी मत करो, क्यों वहीं धोखा आ जाएगा और वहीं पर आपकी अपनी प्रामाणिकता खो जाएगी। प्रामाणिकता के लिए मुक्ति है, पाखंड के लिए कोई मुक्ति नहीं है। और तुम कितने लाख सिर पटको कहो कि मैंने भी तो नहीं कराया था जिस तरह उसने कराया, मैंने भी तो न्यू की नहीं भक्ति करी थी, मैंने भी तो न्यू में लाइन पर चल लिया था, लेकिन उसने परमात्मा मिल गया, मैंने परमात्मा नहीं मिला। क्यों? उसने मिल गया, उसके लिए न्याय हो गया, मैंने मिला नहीं, मेरे के लिए अन्याय क्यों होने लग रहा है? तो बात वह आ जाती है। दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी अख होने और करने में क्या फर्क है। आपको बहुत बार इस तरीके की चीजें बताई जाती हैं, अगर जिस रास्ते से मन ने भगवान की प्राप्ति करी है आप भी उसी रास्ते से चलो। लेकिन हमेशा एक बात सोच के देखो, जिस व्यक्ति ने परमात्मा को पाया है उसका जन्म, उसका काल, उसके ग्रह, उसका समय, उसका परिवार, उसकी परिस्थिति, उसके फिंगरप्रिंट्स तक आपसे भिन्न हैं, अलग हैं। यानी जहाँ पे उसने जन्म लिया है उसकी यात्रा वहाँ से शुरू होती है और आपकी यात्रा आपके यहाँ से शुरू होती है। अगर उसको परमात्मा मिला है तो वह होने वाली घटना है, करने वाली नहीं। जय आप उसी के रास्ते पर चल के, उसी के रास्ते पर चल के हूबहू परमात्मा का नहीं जाओगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है। इस जिंदगी में ना जो ये कॉपी करने वाला ट्रेंड है ना, जो ये पुनरुक्ति करने वाला ट्रेंड है, यही हमारे फेलियर का कारण है। आपका रास्ता अलग है,
उसने जिसने पा लिया है उसका रास्ता अलग है। अब आपको बहुत सारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि गीता को पढ़ो। आपने 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 5 बार पढ़ी, 10 बार पढ़ी, 50 बार पढ़ी, क्या आपको अर्जुन वाला ज्ञान हुआ? नहीं, क्योंकि आपके मन में उस वक्त की परिस्थिति नहीं थी गीता को सुनते और ग्रहण करते वक्त, जो उस वक्त अर्जुन के मन में थी, अर्जुन के दिल में थे। वो शंका, वो डाउट, वो चीजें जो अर्जुन के मन में थे, हृदय में थे, जिसको सरल भाव से श्री कृष्ण जी ने बताया था और सरल भाव से अर्जुन ने ग्रहण किया था, क्या वो सेम सिचुएशन, सेम हृदय की वो करुणा और वो सारी चीजें आपके मन में वर्तमान में गीता पढ़ते वक्त हैं? नहीं है, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो अर्जुन को मिला था। वो एक होने वाली घटना है और आप उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब है, होने का मूल्य है, करने का कोई मूल्य नहीं। आप अपनी यात्रा अपने तरीके से शुरू करो, किसी और के तरीके से शुरू ना करो, क्योंकि होने का मूल्य है, करने का नहीं। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ें समझ में आई हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और खास संदेश और मैसेज के साथ। तब तक के लिए राम राम।